हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आज फिर से आपके लिए स्पेशल इतिहास का तीसरा पार्ट हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन लेके उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो में आज इतिहास के दो चैप्टर तीसरा और चौथा, तीसरा का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन और चौथे पार्ट का नाम होगा भारत में राष्ट्रवाद। इसके इंपॉर्टेंट प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ हम आपको यह भी बता दें कि इस चैनल पर 9th, 10th, 11 एंड 12 के ऑल सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज, पार्ट वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का एक स्पेशल सीरीज अपलोड किया जा चुका है, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाके आसानी से देख सकते हैं। तो आइए आपका समय बिना गवाते हुए हम इसे तीसरे पार्ट को हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि यहां कैसे क्वेश्चन हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन हैं। मेरा टेस्ट का जो क्रम है ये थोड़ा सा फास्ट होगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन देश आते हैं। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि हिंद चीन क्षेत्र में देश में कौन देश आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। कंबोडिया, वियतनाम, लाओस ये तीन ऐसे देश हैं जिसे हिंद चीन के नाम से जाना जाता है। बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की ओर, मोस्ट इंपोर्टेंट। अंकोर वाट का मंदिर कहां स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर, देखिए कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंबोडिया। अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कंबोडिया में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन जिसमें अभी तीन नाम जाने थे, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, वहां पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन से थे। तो तीसरा का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चौथे प्रश्न की ओर देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है कि हिंदी चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, या हिंद चीन भी इसे आप पढ़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा चौथे का, और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलोन। हिंद चीन में बसने वाले जो फ्रांसीसी थे उन्हें कोलोन नाम से जाना जाता था। बढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। पांचवा प्रश्न है कि नरोत्तम सिहानुक कहां के शासक थे। 5 नंबर क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंबोडिया। नरोत्तम सिहानुक कंबोडिया के शासक थे। 6 क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशनों में पूछा जा चुका है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। तो छठा का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फान बोई चाउ ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, 7 नंबर। सातवां प्रश्न आइए देखते हैं। सातवां प्रश्न हमारे सामने है कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। अर्थात मार्च 1946 में एक समझौता हुआ था फ्रांस और वियतनाम के बीच, उसका नाम क्या दिया गया था, आपको यह स्पष्ट करना है इस क्वेश्चन में। तो सातवें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हनोई समझौता। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 8 नंबर क्वेश्चन। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। तो 8वां का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रसेल। 8वां का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ेंगे 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां प्रश्न हमारा है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। मतलब हिंद चीन क्षेत्र की अंतिम युद्ध जब समाप्ति हो रही थी तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, आपको यह स्पष्ट करना है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निक्सन। उस समय राष्ट्रपति अमेरिका के थे निक्सन। 10वां क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा, होआ हो आंदोलन किस प्रकृति का था। जो चीन में, या हिंद चीन कहिए, हिंद चीन में जो होआ आंदोलन हुआ था वह किस प्रकृति के था। तो 10वां का राइट आंसर जानेंगे, और 10वां का राइट आंसर जानेंगे ऑप्शन नंबर डी, क्रांतिकारी धार्मिक। उसकी प्रवृत्ति जो थी वो क्रांतिकारी भी था और धार्मिक भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। जिनेवा समझौता कब हुआ था। जिनेवा समझौता का ईस्वी सन बताना है कब हुआ था। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1954 ईस्वी।
12वां प्रश्न देखिए, वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? वियतनाम का एकीकरण, जो एक हिंद चीन का देश था, उसका एकीकरण कब हुआ, आपको यह स्पष्ट करना है। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1975 ईस्वी में। 13वां प्रश्न देखिए, 13 क्वेश्चन है कि अनामी दल के संस्थापक कौन थे? अनामी जो दल था, जो हिंद चीन के एक दल के रूप में काफी मजबूत संगठन था, उस संगठन के संस्थापक कौन थे? तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जोइगुयेन आई। जोनगुयेन आई। 14 देखते हैं, 14वां क्वेश्चन देखिए, तो दिएन बिएन फू के युद्ध में बुरी तरीके से कौन हार गया था? तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। 15 प्रश्न को देखें, क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई, एक क्रांतिकारी संगठन था जिसका नाम था दुई तान हुई के नेता कौन थे? तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुआंग दे। उसके नेता जो थे उनका नाम था कुआंग दे। चलिए आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। 16वां क्वेश्चन देखिए, जापान में हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? मतलब जापान जो था वह हिंद चीन पर आक्रमण करके अपना अधिकार कर लिया था, वह कौन से ईस्वी में किया था? तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1940 ईस्वी में। बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन है कि स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था? तो स्कॉलर्स विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था 1868 ईस्वी में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर, 18वां प्रश्न मेरे पास है कि वियतनाम में टोकिन की फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? वियतनाम जो हिंद चीन का एक देश था, उसमें टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना की गई थी। तो यह स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1907 ईस्वी में। हम आपको बता दें, इस चैनल के माध्यम से सभी विषयों के 9th, 10th, 11th और 12 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का स्पेशल सीरीज, स्पेशल क्वेश्चन अपलोड किया जा चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। देखते हैं 19वां क्वेश्चन। 19वां नंबर प्रश्न मेरे पास है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? अंकोर वाट का मंदिर जो पहले अभी पढ़े दूसरे क्वेश्चन में ये बना था कंबोडिया में, तो उसका कौन सा शासक के द्वारा निर्माण करवाया गया था, आपको यह स्पष्ट करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्यवर्मन द्वितीय। तो इस पार्ट में, तीसरे पार्ट में इतने ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और इतने ही क्वेश्चन में से आपके एग्जामिनेशनों में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज, अर्थात भारत में राष्ट्रवाद में कैसे कैसे प्रश्न हैं उसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इसके बाद बढ़ेंगे चौथे पार्ट की ओर, भारत में राष्ट्रवाद। और भारत में राष्ट्रवाद से पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर इस प्रकार। क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन में कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? भारत में राष्ट्रवाद के समय में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी, तो वह किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा 1913 ईस्वी में की गई थी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? यह अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हर एक बार प्रत्येक एग्जामिनेशनों में पूछा ही जाता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। तो इसका दम स्पष्ट तरीके से गांठ बांधें, यह हुआ था ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को घटित हुआ था। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा प्रश्न, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 ईस्वी में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास चौथे नंबर में, चौथा प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था, यह किस समय और किस अधिवेशन में पास किया गया था, आपको यह बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सितंबर 1920 ईस्वी कलकत्ता अधिवेशन में।
चलिए बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5वां प्रश्न है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो 5वां का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1920 ईस्वी में तुर्की के समर्थन में। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? यह भी महात्मा गांधी जो थे उनके द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। मुख्य रूप से 3 आंदोलन महात्मा गांधी चलाए थे, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था यह भी काफी बड़ा योगदान हमारे स्वतंत्रता संग्राम में या स्वतंत्रता की प्राप्ति में मदद मिला। तो ये किस वर्ष और कब प्राप्त हुआ था ये बताना है। तो छठे का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा के विरुद्ध, मतलब दांडी यात्रा के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। बढ़ेंगे 7वें प्रश्न की ओर। 7वां क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग जो कांग्रेस के द्वारा किया गया था वह किस अधिवेशन में पारित हुआ था, आपको यह स्पष्ट करना है। तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में यह कार्य किया गया था। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरे पास है जो है 8 नंबर में। 8वां प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशनों में पूछा गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसको आज हम आरएसएस के नाम से जानते हैं, आरएसएस। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, जो आरएसएस के नाम से जाना जाता है, जो अभी भी हमारे देश में विद्यमान है, इसकी स्थापना कब और किसने की थी? तो 8वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवार के द्वारा। बढ़ेंगे 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां प्रश्न है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनका पूरा नाम दिया जाता था सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको सरकार की उपाधि किस किसान आंदोलन के बाद मिली? तो 9वां का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बारदोली सत्याग्रह के बाद। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन 10वां नंबर। रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा जो विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह हुआ था 1916 ईस्वी में। 10वां का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो 11 का राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा प्राप्त किया गया था, दिया गया था। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी या किया? तो 12 का राइट आंसर होगा और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एम.एन. राय। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर। 13वां प्रश्न मेरे पास है कि अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह का जो विद्रोह किया गया था, नेतृत्व किया गया था, वो अली मुसालियार के द्वारा किया गया था। 14वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन मेरे पास है कि निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान गांधी के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी खान अब्दुल गफ्फार खान। 15 नंबर। चंपारण विद्रोह कब हुआ? चंपारण विद्रोह का क्रम कब हुआ था? तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1917 ईस्वी में। चलिए 16वें क्वेश्चन को जानिए। 16वां क्वेश्चन मेरे पास है कि किस अधिवेशन के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? मतलब किस अधिवेशन के द्वारा मुसलमान को अलग प्रतिनिधित्व प्रदान करने का श्रेय दिया गया? तो 16 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1909 ईस्वी में। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन। मॉर्लो मिंटो सुधार कब पारित हुआ था? यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1909 ईस्वी में। 18वां क्वेश्चन देखिए।
18 क्वेश्चन मेरे पास है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। ऐसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में की गई थी। तो उस समय सबसे पहले अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, WC बनर्जी। उस समय पहले जो अध्यक्ष थे वे थे WC बनर्जी। हम आपको फिर से एक बार याद दिला दें कि इस चैनल पर 9th, 10th, 11th, 12 के सभी सब्जेक्टों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का स्पेशल सीरीज टॉपिक वाइज दिया गया है। आप प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सारे वीडियो आप आसानी से देख सकें और जो आप जानना चाहते हैं वो आसानी से प्राप्त कर सकें। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 20वां नंबर, चलिए 19 नंबर पहले, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था A.O. ह्यूम के द्वारा सन 1885 ईस्वी में। और उस समय अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष थे WC बनर्जी। 20वां प्रश्न देखेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना का श्रेय जाता है ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस को। चलिए 21वां क्वेश्चन देखिए। 21वां क्वेश्चन मेरे पास है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था। जिसके बाद नारा लगाया गया था साइमन कमीशन वापस जाओ। तो आपको यह बताना है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो 21 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1928 ईस्वी। और इसी साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी 1930 ईस्वी में। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 22वां प्रश्न देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। तो 22 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1936 ईस्वी, जिस समय अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन या गठन किया गया था। 23वां क्वेश्चन देखेंगे, टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान जो थे वो कहां के शासक थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैसूर के। 24वां प्रश्न देखिए, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। प्लस सिखों के जो 10वें गुरु थे या अंतिम गुरु जो थे श्री गोविंद सिंह, उनका जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पटना। 25वां क्वेश्चन देखेंगे, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 26वें प्रश्न को देखेंगे। 26वां क्वेश्चन मेरे पास है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी। और इसी साबरमती आश्रम में स्थापना करके दांडी यात्रा पूरा किया गया और दांडी यात्रा के बाद स्पष्ट किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का। तो 26 का राइट आंसर होगा और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1915 ईस्वी में। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 27वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो कुछ देर पहले हम आपको बता दिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में किया गया था। मतलब इसका ए जो होगा राइट आंसर होगा। तो फिर से हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखते हैं आज का इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन 28 नंबर। 28वां नंबर है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो 2020 के एनुअल में आ चुका है क्वेश्चन कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। तो 28 का राइट आंसर होगा 1857 ईस्वी में। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी, कुछ और नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। दुआओं में याद रखना। सब्बा खैर, वंदे मातरम।